मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। दुनिया बुरी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है। दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। कल रात भर से अचानक से मेरे इंस्टाग्राम डीएम में इतने सारे मैसेजेस आने लगे, अतुल सुभाष भाई, अतुल सुभाष की वीडियो बना भाई, अतुल सुभाष की वीडियो बना। मैंने सोचा ये अतुल सुभाष कौन है, और अचानक से मेरे यूट्यूब पे इतने सारे कमेंट्स और मेरे इंस्टाग्राम पर इतने सारे डीएम। और जब मैंने उसके बारे में जाकर रिसर्च करी, मैंने कुछ यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी और उसके केस के बारे में पता चला, भाई मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं जिस चीज़ की अवेयरनेस फैला रहा हूँ अपनी वीडियोस में, हर वीडियो में ये चीज़ बोलता रहता हूँ कि किसी ऐसी लड़की से शादी मत कर लेना कि तुमको एलिमनी में फंसाकर तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दे। और वही केस मुझे कल देखने को मिला। लोग बहुत आसानी से मुझे ये चीज़ बोल देते हैं कि भाई तू हेट फैला रहा है, तू लोगों को इनसिक्योर कर रहा है। इनसिक्योर नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, अवेयरनेस फैला रहा हूँ। तुमको तुम्हारा आईना दिखा रहा हूँ कि तुम हो कौन, तुम अपनी वैल्यू को पहचानो। खैर, हम आज की वीडियो में इस बारे में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो टोटली डेडिकेटेड होगी अतुल सुभाष और उसके बलिदान के ऊपर, क्योंकि अगर उसने इतना बड़ा नंगा चिट्ठा छोड़कर अपनी जान दी है तो उसने किसी भरोसे में जान दी है। उसको ये भरोसा था कि उसके जाने के बाद जिसने उसके ऊपर इतने सारे फेक केसेस लगाए थे उनको सज़ा मिलेगी और लॉज में कुछ बदलाव आएगा, और हम जितने भी मर्द भाई हैं हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो अगर तुम मेरे साथ आवाज़ उठाना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दूंगा जो अतुल सुभाष प्रोवाइड कर गया है। उस लिंक को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, इतना शेयर करना कि हमारे जुडिशरी सिस्टम हिल जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक वो बात पहुंचनी चाहिए। तो अतुल सुभाष एक 34 साल का आदमी था जिसने 5 साल पहले शादी की थी 2019 में, और अभी 5 सालों के अंदर अंदर उसने अपनी जान दे दी। क्यों? क्योंकि उससे एलिमनी की डिमांड की गई, उसके ऊपर फेक डाउरी के केसेस लगाए गए, यहाँ तक कि उसके 2 साल के बच्चे के लिए भी 40,000 रुपए का मेंटेनेंस चार्ज मांगा गया। और इस चार्ज को तब पास कर दिया गया जब जौनपुर, जहाँ पर उसका केस चल रहा था, वहाँ की जो जज है रीता कौशिक, उन्होंने जो उससे ब्राइब मांगी इस केस को सेटल करने के लिए, वो ब्राइब देने से उसने मना कर दी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसने सारी चीज़ें अपने नोट में लिखी हैं और उसने प्रोवाइड की है। मैं सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर चेक करो। हम लोग चाहते हैं, हम सभी पूरे देश के मर्द चाहते हैं कि उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। और जो ऐसे जजेस होते हैं, ये जानते हुए कि वो फेक केस हो सकता है, केवल ब्राइब के चक्कर में उन्होंने ये फेक डिमांड को पास कर दिया। हम लोग डिमांड करते हैं कि ऐसे जजेस को सस्पेंड किया जाना चाहिए तब तक जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। पूरे 1.5 घंटे की वीडियो अतुल सुभाष यूट्यूब पर डालकर गया है। उसके साथ में उसने 40 पेज का नोट छोड़ा हुआ है, जो कि मुझे लगता है सिर्फ एक नोट नहीं है, वो सभी मर्दों के लिए, हमारे देश में सभी मर्दों के लिए एक वेकअप कॉल है। उसने अपनी वीडियो में बताया कि कैसे उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया, उसने उससे 3 करोड़ रुपए की एलिमनी डिमांड करी। यहाँ तक कि उसने 3 सालों तक अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी थी। जब वो उसकी वाइफ उसको छोड़कर अपने घर गई थी ना, उसके बाद से लगभग 3 साल तक अतुल सुभाष ने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी, उसको देखने तक नहीं दिया गया। और जब ये बात जौनपुर के फैमिली कोर्ट में गई, तब वहाँ की जो जज है रीता कौशिक, उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड की इस केस को सेटल करने के लिए। इनफैक्ट अतुल सुभाष ने अपनी वाइफ को और उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी लाखों रुपए दे रखे थे, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया और उसकी फैमिली के द्वारा अतुल सुभाष के ऊपर फेक डाउरी के केसेस लगाए गए। यहाँ तक कि उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया के पिताजी की डेथ काफ़ी टाइम पहले किसी डिसीज़ की वजह से हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अतुल सुभाष के ऊपर फेक केस लगाया कि इसने मेरे पिताजी की हत्या करवाई है क्योंकि हमने डाउरी देने से मना कर दिया। और ये केस कोर्ट में जब पहुंचा तो 2 सालों के अंदर अतुल सुभाष ने 120 डेट्स अटेंड की। 120 डेट्स 2 सालों के अंदर अटेंड करने का मतलब समझ रहे हो तुम? एक कॉर्पोरेट में जो जॉब करता है, जो कोई अर्न करता है वहाँ से, उसे पता होता है कि उसे छुट्टियाँ कितनी ज़्यादा मशक्क़त के बाद छुट्टियाँ मिलती हैं। मैं खुद जब जॉब करता था ना कॉर्पोरेट में, तो मुझे एक दिन की छुट्टी लेने में भी इतने सारे एप्लीकेशंस अप्रूव करवाने पड़ते थे। मुझे 50 तरीके की चीज़ें बतानी पड़ती थी कि मैं क्यों अप्रूव करवाना चाहता हूँ, मैं क्यों छुट्टी लेना चाहता हूँ। और इसने केवल 2 साल में 120 डेट्स अटेंड करी, जबकि ये रहता बेंगलोर में था। बेंगलोर से जौनपुर आने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद भी इतना जल्दी फास्ट ट्रैक केसेस चल रहे थे। 20-20 दिनों के अंदर अंदर इसकी डेट्स आती जा रही थी। यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने अपने बच्चे से भी ये नोट लिखवाया कि मुझे अपने बाप से 40,000 रुपये मेंटेनेंस चाहिए। तुम समझ रहे हो? अपने बच्चे तक से ये चीज़ लिखवाई। और इस डिमांड को जौनपुर की फैमिली जज की कोर्ट रीता कौशिक, उन्होंने इस ऑर्डर को पास कर दिया क्योंकि अतुल सुभाष ने रिश्वत देने से मना कर दी। यहाँ तक कि अतुल सुभाष अपने घर के भी सारे काम करता था और अपनी वाइफ को उसने एक्सेंचर इंडिया में जॉब में लगा रखा था। उसने अपने साले की भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प की। लाखों रुपए अपने बच्चे के पैदा होने पर उसने खर्च किए, और उसे बदले में क्या मिला? सिर्फ एक मौत।
जो 1.5 घंटे की वीडियो अतुल सुभाष बना कर गया है वो सिर्फ एक आत्महत्या की वीडियो नहीं है। वो वीडियो हमारे देश के सभी शादीशुदा मर्दों के लिए एक टेस्टिमनी है जो इन फेक केसेस से सफ़र कर रहे हैं और आत्महत्या की ओर कदम बढ़ाने के लिए जाते हैं। क्योंकि एक तो उनको औरत ऐसी मिली होती है, दूसरी तरफ से हमारे लॉज भी इतने ज़्यादा जेंडर बाइज्ड हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है कि उसकी मदद करेगा तो करेगा कौन। हम करेंगे। हम जितने लोग क्रिएटर्स हैं हम सब लोग वीडियो बनाएंगे और सब लोग डिमांड करेंगे कि ऐसे लोगों की डिमांड पूरी नहीं होनी चाहिए जो फेक केसेस में फंसाकर किसी आदमी की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। क्योंकि हर नागरिक जानता है हमारे देश का कि हम किस तरह से मेहनत करके पैसा कमाते हैं। हर किसी के पास उसकी मेहनत का पैसा आता है, किसी के पास पैसे का पेड़ नहीं लगा। तो जिस तरह से ये गिरी हुई सोसाइटी किसी फीमेल पर बात आने पर पूरा इकट्ठा होकर खड़ी हो जाती है ना, सारे कैंडल मार्च वगैरह निकल जाते हैं, और उसी तरह किसी मर्द के साथ जब कोई चीज़ गलत होती है तो किसी की आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे, और जितने लोग तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तुम लोग भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओगे, क्योंकि कल को हो ना हो ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकती है और ये चीज़ हम होने नहीं देंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारे देश के लॉज इतने ज़्यादा जेंडर बाइज्ड हो कैसे सकते हैं। जब कोई एक आदमी किसी क्राइम के लिए अक्यूज़ड होता है तब ये कहा जाता है कि वो तब तक दोषी है जब तक प्रूव नहीं हो जाता, और जब एक औरत किसी क्राइम के लिए अक्यूज़ड होती है तब ये कहा जाता है कि वो तब तक दोषी नहीं मानी जाएगी जब तक प्रूफ ना हो जाए। इतने ज़्यादा जेंडर बाइज्ड लॉज क्यों हैं हमारे देश में? हम सवाल पूछना चाहते हैं अपनी जुडिशरी से, हमारी सरकार से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि हम मर्दों के लिए इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज क्यों नहीं है कि ये एलिमनी जैसी चीज़ों को यूज़ करके हमारे ऊपर फेक केसेस लगाकर हमारी ज़िंदगी बर्बाद ना कर सकें। और आखिरी में अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में कहा कि मैं 1 रुपये भी नहीं देने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा दिया हुआ पैसा मुझे ही टॉर्चर करने में और मेरी ही फैमिली को टॉर्चर करने में यूज़ किया जाए। और जब मैंने ये बात सुनी ना भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं जब ये पूरी वीडियो ही देख रहा था ना, मेरे कुछ मुंह से निकल नहीं रहा था मैं क्या बोलूँ इस बारे में। यहाँ तक कि उसकी वाइफ उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स और अपने अंडर आर्म्स जैसे पार्ट्स को भी चाटने के लिए मजबूर करती थी। तो एक्सप्रेशन हुआ किसके साथ है और लगाया किसने है? तो मैं वीडियो के लास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाते हुए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैं अंदर से हिला हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई तुम इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। मैं पूरी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो सारे लिंक्स को उठाओ, उन्हें शेयर करो, उन्हें सेव करो। ये लिंक्स इंटरनेट से जाने नहीं चाहिए, कहीं से भी गायब नहीं होने चाहिए। ये सारे लिंक्स को उठाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स को उठाओ और इन्हें शेयर करो। अतुल सुभाष की आवाज़ बनो, मेरे साथ जुड़ो और मेरे साथ उसकी आवाज़ उठाओ और इस आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाना ताकि उसे भी जस्टिस मिल सके। और उसके बाद इस देश में किसी भी मर्द के साथ गलत और फेक केसेस में किसी की भी ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। जब कभी फीमेल के साथ कोई गलत होता है ना, मैं तो भाई किसी के भी साथ गलत नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा कहता हूँ। लेकिन जब कोई फीमेल के साथ गलत होता है ना, तो ये सोसाइटी, ये पूरा देश खड़ा हो जाता है कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। लेकिन जब एक मर्द के साथ गलत होता है तब मैंने किसी को भी नहीं देखा, मैंने किसी भी फेमिनिस्ट को आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा कि उसके साथ क्यों गलत हुआ, क्योंकि वहाँ पर उनका एजेंडा फिट नहीं बैठता। तो अपनी आवाज़ उठाओ और शादी करने से पहले बहुत अच्छे से जांच परख लो कि तुम किसके साथ शादी कर रहे हो। दूसरी चीज़, हमारे देश में इतने ज़्यादा डरे हुए हैं शादी करने से, इतने ज़्यादा डरे हुए हैं मेरे भाई, अगर लोग शादी नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो यूथ नहीं होगा, और यूथ नहीं होगा तो देश डेवलप कैसे करेगा। हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को डेवलप करने में, हमारा देश ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है डेवलप करने में, और ये चीज़ अगर होगी तो डेवलपमेंट और नीचे आ जाएगा। मैं लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा, उठो, जागो और मजबूत बनो, अपनी आवाज़ उठाओ और अतुल सुभाष की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर उसकी आवाज़ में वज़न डालो और ऊपर तक पहुंचाकर उसे जस्टिस दिलाओ। मैं इसके साथ ही सभी अपने यूट्यूबर भाइयों से भी ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, और जो मुझसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं मैं सबको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ और इस चीज़ की डिमांड करो। क्योंकि जिसको लाठी पड़ रही होती है ना, जब तक वो आवाज़ नहीं उठाएगा कि मुझे लाठी ना पड़े, मुझे दर्द हो रहा है, तब तक कोई सामने वाला आकर नहीं रोक सकता लाठी मारने वाले को। तो लाठी मारने वाले को रोका जा सकता है तो पहले वही आवाज़ उठा सकता है जिसको लाठी पड़ रही है। तो अपनी आवाज़ उठाओ और ऊपर तक बात पहुंचाओ। और जिस भी मर्द ने अगर ये सोचा ना कि आवाज़ उठा के क्या हो जाएगा, हम क्या ही कर लेंगे, भाई कर सकते हैं। अगर हम प्रेशर डालें तो हमारे लिए लॉज निकल कर आ सकते हैं। प्रेशर डालना हमारे हाथ में है। अगर हम प्रेशर ही पूरा नहीं डालेंगे, अपना 100% नहीं देंगे, तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा, हमारे साथ कोई जस्टिस नहीं हो पाएगा। और जितनी भी ये फेमिनिस्ट जेंडर इक्वालिटी का नारा लगाने वाली ना कि आई कैन अर्न, आई कैन पे, इनके लिए एक ऐसे लॉ की डिमांड करो कि इनकी धरती हिल जानी चाहिए। इनको समझ में आ जाना चाहिए कि इक्वालिटी एक्चुअली में होती क्या है, इनकी धरती हिल जानी चाहिए। तो बस वीडियो के लास्ट में बस यही मैसेज था, जाओ शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो। विवेकानंद जी ने कहा है
उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो।